हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अलंकार का एक शानदार वीडियो, अलंकार को पहचानने की ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त रूप से बताएंगे। तो चलते हैं, लेट्स स्टडी ट्रिक्स ऑफ अलंकार। अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार वह होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम तथा कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है कि अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है या अलंकार में अलम से क्या आशय है। तो यहाँ अलम का आशय आभूषण होता है तथा कार से आशय सुसज्जित करने वाला। तो जो काव्य को सुसज्जित करे वह अलंकार कहलाता है। वो अलंकार की परिभाषा के बाद अब देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्यता बढ़ाई दिखाई दे तो वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्यता बढ़े या शोभा बढ़े वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार पांच प्रकार का होता है, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक और अतिशयोक्ति। तो इन सभी अलंकारों को हम विस्तृत रूप से आगे देखते हैं ट्रिक्स के साथ में। पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों का से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ये इसकी परिभाषा भी है और ये इसकी ट्रिक भी है। वर्ण या अक्षर की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब ये वर्ण जरूरी नहीं कि आरंभ में ही आए, ये मध्य में भी आ सकते हैं और अंतिम में भी आ सकते हैं। जैसे छोर टी है गोर टी या चोर टी अहीर की, इसमें र मध्य रूप में आ रहा है। और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसमें न अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होगा। तो ये इसकी ट्रिक भी है, शब्द की आवृत्ति होना और अर्थ अलग अलग होना। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। तो इस वाक्य में पहली घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि जब आकाश में तारा मंडल उदित हुआ तो काली घटा का घमंड घट गया। तो शब्द एक ही है घटा, परंतु अर्थ इसके अलग अलग हो गए, बादल और घट जाना। तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वो हो गया यमक अलंकार। अगला अलंकार आता है श्लेष अलंकार। जब शब्द एक ही हो और अर्थ अलग अलग हो वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ शब्द एक ही होगा और पीछे हमने देखा यमक अलंकार में शब्द एक हो और दो बार आया है वाक्य में, पर यहाँ वाक्य में एक बार ही ये शब्द आता है। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून। अब इसमें जो अंतिम पंक्ति है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इसमें पानी एक ही बार आया है, परंतु इन तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ होगा चमक, मानस के लिए पानी का अर्थ होगा इज्जत और चून के लिए पानी होगा साधारण पानी। तो ये इसकी श्लेष अलंकार की यही ट्रिक है, शब्द एक परंतु अर्थ अलग अलग। ये हो गया श्लेष अलंकार। तो ये हमारे शब्दालंकार। अगला अलंकार हमारे आता है अर्थालंकार, जहां अर्थ के कारण शब्द में काव्य सौंदर्यता बढ़े। सबसे पहले इसमें आता है उपमा अलंकार। तो जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाए, ध्यान दें समानता बताई जाएगी समान गुण धर्म के कारण, वहां उपमा अलंकार होगा।
और इसकी मुख्य ट्रिक ये है कि इसमें सा, सी, से, सरी शब्द तुलना के रूप में आते हैं। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, उसके साथ समानता बताई गई है और साथ में साथ भी दिया गया है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। उसी तरह से हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची को कैसे तुलना की गई है? फूल के जैसी, तो यहाँ सी शब्द आया है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बाद अगला अलंकार आता है रूपक अलंकार। तो जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक यह है कि इन दोनों शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह अवश्य होगा तथा सा, सी, से, सरी आदि शब्द नहीं होंगे, क्योंकि ये शब्द कहाँ होंगे? ये होंगे उपमा अलंकार में ये शब्द, और रूपक अलंकार में ये शब्द नहीं होंगे, इसे ध्यान दिया जाए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरण कमल के बीच में यह योजक चिन्ह है। उसी तरीके से वन शारदी चंद्रिका चादर उड़े, तो चंद्रिका रूपी चादर, इसके बीच में भी ये योजक चिन्ह है। तो जहां योजक चिन्ह हो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां पर किसी भी विषय वस्तु भाव रूप गुण आदि को किसी अन्य विषय वस्तु भाव रूप गुण के समान बताने का संभावित प्रयास किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी ट्रिक यह है कि काव्य में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, ज्यों, त्यों, निश्चय, इव आदि शब्द हो। तो आप इन सभी शब्दों को याद कर लें। ये शब्द जहां होंगे वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि इनके द्वारा वहां संभावना बताई जाएगी। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पहला आ गया मानो शब्द। जहां मानो शब्द आ गया तो वो हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसकी संभावना बताई गई है कि मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। या सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो मानो देखते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक। अगला अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी चीज को। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के चलसो पग धोए। तो ये उस समय का वर्णन है जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान इस तरह से रोते हैं कि उन्होंने परात जो कि पानी से भरी हुई होती है उसको हाथ से भी नहीं छूते और आंसुओं के जल से पग धो देते हैं। यानी कि क्या ऐसा संभव है कि इतने आंसू निकल जाए कि किसी के पांव धोए जा सके? तो यह तो सुदामा के पैरों को धोने का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। तो जहां किसी वर्णन को अति बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला अलंकार आता है मानवीकरण अलंकार। तो जहां प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहां मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे काव्य में निर्जीव चीजों में मानवीय भावनाएं दिखाई दे, वह मानवीकरण अलंकार होता है। ये इसकी ट्रिक है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो क्या यह संभव है कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराए? क्योंकि हंसने मुस्कुराने की क्रिया तो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं कर सकती। यह असलियत में संभव ही नहीं है। तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। तो स्टूडेंट्स, ये था अलंकार पर एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको अलंकार को पहचानने की बहुत ही आसान और सरल ट्रिक्स हमने बतलाई है। इन ट्रिक्स को अच्छी तरह समझिए और हमारे अलंकार के MCQ वाले वीडियो पर जाकर अपना सेल्फ टेस्ट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।